कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। संविधान क्या है? गणों के लिए है, गणों से है और गणों के द्वारा। हम ही चुनते हैं और हम ही राज करते हैं। नेता लोग हमारे सेवक हैं, लेकिन इस देश में होता क्या है? सेवक जनता बन गए, गण बन गए। कारण क्या है? लोग धर्म, जाति, पंथ देखकर अपने राजनेताओं का चयन करते हैं। हमें इस गणतंत्र दिवस में हम सभी ब्राह्मण घटकों को यह संकल्प लेना होगा कि हमें अपने देश के लिए आचरण करना है। जिस प्रकार से हमारे देश की वृद्धि हो उस प्रकार का कार्य हमें करना है। हम श्री राम जी के सेवक हैं, श्री राम जी के भक्त हैं। और राम जी का क्या है? सबसे परम धर्म, परम गुण क्या है? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। श्री राम जी कैसे कृतज्ञ पूर्ण है। हम जिस देश का अन्न खा रहे हैं उसके प्रति हमें कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। कृतज्ञ का अर्थ क्या है? दो शब्द हमारे यहाँ होते हैं, कृतज्ञ, एक कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ हुआ कि कोई आपको एक गिलास पानी पिलाए तो बदले में आप उसको एक गिलास दूध पिलाएंगे, इसे कहते हैं कृतज्ञता। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? कि कोई आपको एक गिलास दूध पिलाए और बदले में आपको मौका मिले तो वह गिलास लेकर या भाग जाए। यह कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर है। तो हमें अपने देश के प्रति कृतज्ञता अर्पित करनी है। यदि हमारे देश ने मुझे इतना सब कुछ दिया है तो हम भी देश को जो हो सके वह दें। इसीलिए कहते हैं ना, यह देश अर्पण की भूमि है, यह देश तर्पण की भूमि है, यह देश समर्पण की भूमि है। देवतागण भी कहते हैं अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम। इस भारत वर्ष में जन्म लेने वाले अहो भाग्य, अहो भाग्य। क्योंकि भारत ही एक ऐसी भूमि है जिसे कर्म भूमि कहा गया, धर्म भूमि कहा गया। यह योग भूमि है। और भारत को छोड़ के जितने भी विदेश है वह सब भोग भूमि है। इसीलिए भारत में जन्म लेने वाले अति दुर्लभ हम लोग हैं। दुर्लभ हम भारतीय जन्म। इस भारत वर्ष में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। और सभी देवताओं का अवतार भी हमारे भारत देश में ही होता है। आप देखेंगे कि भारत को छोड़कर अन्य देवता कहीं क्यों नहीं जाते। अच्छा बताइए, वर्षा कहाँ होती है? जहां की मिट्टी प्यासी होती है। जहां की मिट्टी प्यासी होती है वर्षा वही होती है। राजस्थान जाइए, जहां पे डिजर्ट है, रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां की मिट्टी जो है वो प्यासी नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के प्यासे सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में ही मात्र प्रभु आते हैं। क्या श्री राम जी बैठे बैठे ऊपर से रावण का वध नहीं कर सकते थे? जिस प्रभु के एक इशारे से तपबल रचई प्रपंच विधाता, तप बल से ही जब सब कुछ किया जा सकता है तो क्या भगवान बैठे बैठे रावण का वध नहीं कर सकते थे? लेकिन कोई थी सबरी जैसी जो इंतजार कर रही थी प्रभु के लिए। इसीलिए भगवान इस देश में अवतार लिए। जितने भी अवतार हैं लगभग आप पाएंगे कि इस जम्बू द्वीप में हुए, भारत वर्ष में ही हुए। क्यों? क्योंकि जो कृतज्ञता अर्पित करनी है भारत के भक्तों को, उसी कृतज्ञता को पूर्ण करने के लिए भगवान यहाँ जन्म लेते हैं। और इसी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ, क्योंकि उसके पहले जो अंग्रेजों ने, मुगलों ने शासन किया, उसमें इस प्रकार की नीतियां ला दी गई। एक सबसे बड़ी नीति थी डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को बांटो और उस पर राज्य करो, जिससे लोगों को अपभ्रंशित किया जा सके, भ्रमित किया जा सके, एक दूसरे के प्रति विरोध किया जा सके, विरोध भावना जागृत करने के लिए। लेकिन हम सभी ब्राह्मणों को क्या चाहिए कि यह जो जातिवाद है, किसी को ऊंचे नीचे दिखाना, यह गलत है। सबते कठिन जाति अवमाना, यह तो जाति अवमान, किसी को जाति भेजना, इससे ऊपर उठकर। और हमें सिर्फ यजमान के लिए ही नहीं रहना है, हमें अपने लिए कार्य करना है, अपने आचरण को सुधारना है।